अपनी बहन को समझाते क्यों नहीं? हर बार राशन घर का आता ले जाती है वो। अम्मी तुम्हें राशन दे देती है हर महीने हमारे घर का। खबरदार, मैंने अम्मी को बता दिया था कि तुम्हें कोई हिस्सा वैसा नहीं दूंगा। दिन से तुम निकली थी ना मेरे घर से रो के, बस उसी दिन से तबाही शुरू हो गई मेरे घर। तुम अपनी बहन को समझाते क्यों नहीं? हर बार राशन घर का आता ले जाती है वो। क्यों, तुमसे मांगने आती है क्या? अरे नहीं, अम्मी उसको हर चीज आधी आधी करके दे देती हैं। तमाशा लगाया हुआ है, घर है या धर्मशाला, जो चीजें उठाकर दे देती हैं। हम इंसान नहीं रह रहे यहाँ। हमारी जरूरत की चीजें कोई कैसे इस्तेमाल कर ले? हम बच्चों वाले हैं, हालात देख रहे हो। फिर 20 दिन के बाद मुझ पे चीखते हो कि सामान कैसे खत्म हो गया। जाके अपनी माँ को समझाओ या अपनी बहन को मना करो। फकीरों की तरह आ जाती है यहाँ। आइंदा वो यहाँ नहीं आनी चाहिए। फोन आ गया, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना, अम्मी घर पे नहीं है। बाजी में अंदर आ जाओ। लो, शैतान को याद किया, हाजिर हो गई। कर लो बात इससे और समझाओ इसको। अब आई गई है तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समीना, हालात बहुत खराब है हमारे। जॉब के बड़े मसले चल रहे हैं, बच्चों के खर्चे बहुत हैं, और साले बता रही थी कि अम्मी तुम्हें राशन दे देती है हर महीने हमारे घर का। हाँ भाई, वो मैं तो अम्मी को मना भी करती हूँ। अभी 2 महीने ही हुए हैं, बस थोड़ा सा ही देती है, ज़्यादा तो नहीं देती। मैं अम्मी को समझा दूंगा। मसला ये है कि तुम्हें राशन देने से हमारे घर का राशन 20 तारीख को ख़त्म हो जाता है। फिर हमारे घर में लड़ाई पड़ रही थी। बराए मेहरबानी अगर अम्मी तुम्हें राशन दे तो साफ मना कर देना। भाई मैं तो मना करती हूँ, वो ज़बरदस्ती दे देती हैं। अगर वो मना नहीं होती तो तुम एक काम करो, तुम इस घर में ना आया, ना तुम आओगी और ना वो तुम्हें देगी। बात खत्म। मैं अम्मी को बोल दूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारे घर आके मिल जाया करें। ठीक है भाई, अगर मेरी वजह से आपके घर में लड़ाइयाँ होती तो मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगी। और जो राशन लेकर गई थी वो भी महीने की 1 तारीख तक वापस दे जाऊँगी, ताकि आपके घर लड़ाइयाँ ना हो। नहीं, आने की जरूरत नहीं है, और वो सामान भी नहीं चाहिए, तुम रख लेना। बस ये ख्याल करना कि दोबारा मत आना। मुझे ज़रा काम है तो मैं चलूँगा। सुने भाई, एक बात करनी थी आपसे। भाई वो हमारे हालात ठीक नहीं है। मुझे साजिद ने भेजा है कि जो भी हमारा इस घर में हिस्सा बनता है, थोड़ा सा भी अगर वो हमें मिल जाए। असल में भाई वो साजिद की नौकरी नहीं है, हिस्सा मिल जाएगा तो थोड़ा टाइम अच्छे से गुजर जाएगा। अच्छा, तो ये बात थी। खबरदार, मैंने अम्मी को बता दिया था कि तुम्हें कोई हिस्सा वैसा नहीं दूंगा। इतना सा घर है, इसका भी हिस्सा कर दूंगा तो हम कहाँ जाएंगे? और साजिद को बोलो अपने बहन भाइयों से ले वो हिस्सा, और आइंदा ये बात मत करना इस घर में। अगर फिर भी कोई मसला है तो साजिद को भेजो मेरे पास, देखता हूं कौन लेता है मेरे से हिस्सा। क्या हाल बनाया हुआ है भाई। पता चला था आपके बच्चे का, बहुत दिल दुखा, तकलीफ हुई मुझे। पता चला था मुझे आप बहुत बुरे हाल में। सारा कारोबार ख़त्म हो गया है, सारे पैसे बच्चे पे लग गए। साजिद ने बताया था मुझे, बहुत दिल किया वो चक्कर लगाऊं, मगर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। 7 साल गुजर गए, आपने जो मना किया था। आज मेरा कलेजा मुँह को आ रहा था, रहा नहीं गया मुझसे, तो आ गई मैं। बस
बहुत बुरा हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी की नजर लग गई, सब चीजों को 100 रुपए का रवादार हो गया। जिस दिन से तुम निकली थी ना मेरे घर से रो के, बस उसी दिन से तबाही शुरू हो गई मेरे घर की। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं परेशान हो गया हालात से। नहीं, आप कभी नहीं हारेंगे, हम हैं ना आपके साथ। बहनें तो हमेशा यही चाहती हैं कि उसका भाई हंसता खेलता रहे। मेरी हर दुआओं में आप थे, हो और रहोगे। सुने, ये कंगन है मेरे पास, सबसे ज्यादा कीमती बस यही है, ये आप रख लें और इसे बेच के अपने बच्चे का इलाज करवाना शुरू करें। जब से सुना है ना मैंने, चैन नहीं आया था कि तुम पैसों की वजह से मेरे भतीजे का इलाज रोक के बैठे हो। भाई अगर और भी चाहिए होंगे ना तो साजिद कह रहा था किसी से उधार लेके ले देंगे, आप इलाज शुरू करो। और भाई ये कुछ पैसे मेरे पास, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पूरे महीने के खर्चे से जमा किए हैं, ये आप रख लें। बकरे का गोश्त लाएं और छोटे को यखनी बना के पिलाएं। और ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपना, बिल्कुल बुरे लग रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। उठे और जाके कलर करवा के आए, मुझे मेरा भाई वही चाहिए, रोब वाला। ऐसे हिम्मत हार के बैठे हैं, चले उठे जाए और अपने आप को ठीक करें। खुदा ने जिंदगी दी है तो हर हाल में खुश रहना सीखे मेरे भाई। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैंने ऐसी क्यों होती, तुझे घर से निकाल दिया था, तेरा हिस्सा खा बैठा हुआ और तू मेरे साथ फरिश्तों वाला बर्ताव कर रही है, वो भी इस वक्त जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तेरा कसूरवार हूं, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा दिल दुखाया है, तभी इस हालात में पहुंचा हूं मैं। तूने बड़ापन दिखाया है, तूने मेरे लिए इतना किया। तेरी चप्पल टूटी हुई जैसे 7 साल पहले टूटी हुई थी, तूने चप्पल नहीं बदली। और भाई को पैसे देने आ गए, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। अरे भाई चुप हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखे। अल्लाह ने माफ कर दिया है आपको।